गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम जो है क्लास 10वीं के वह चैप्टर सूरदास के पद, तो इससे रिलेटेड जो बाकी बचे हुए पद थे उनको समझेंगे भावार्थ के साथ। तो तीसरा पद था कि हमरे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह चकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककड़ी सु तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी यह तो सुर तीनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उनके मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा। उन्हें उद्धव का संदेश करवी ककरी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इनके बारे में न कभी सुना न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। चौथा पद है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर पे पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए उधो भले लोग आगे के पर ही डोलत धाए अब अपने मन फेर पाहे चलत जो होता चुराए तय क्यों अनीति करे आप जे और अनीति छुराए राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग्य पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं, आप उनसे कहिएगा। तो ये जो चार पद थे इसमें सूरदास, जैसा मैंने पीछे भी बताया था, इनका जन्म जो है सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुकता क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध। सूरदास जी के बारे में यूं कहें कि इनके प्रमुख कार्य में अगर देखें तो ग्रंथ में सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली, कुछ ऐसे कुछ जो कठिन शब्द हैं उनमें बड़भागी यानी इसका अर्थ होता है भाग्यवान, अपरस अछूता, तगा यानी धागा, उरैन पात कमल का पत्ता, माह में पाऊं पैर, बुरैयो डुबोया, परागी मुग्ध होना, आधार आधार, आवन आगमन, विरहिनी वियोग में जीने वाली, हुती थी, जीते जहां से,
उत उधर।